ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु और वेंकट दत्ता की शादी आज। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज वेंकट दत्ता के साथ 7 फेरे लेगी। लेक सिटी उदयपुर में उदय सागर के बीच बने होटल में शादी होगी। प्री वेडिंग फंक्शन के तहत कल हुआ संगीत कार्यक्रम। शादी में खेल, राजनीति, फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। पीवी सिंधु और वेंकट दत्ता का साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर शादी समारोह होगा। लेक पैलेस होटल को सजाया गया साउथ इंडियन थीम पर। राजस्थानी संस्कृति का तड़का भी इस दौरान शादी समारोह में नजर आएगा। राजस्थानी खान पान के साथ लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति होगी। 24 दिसंबर को हैदराबाद में होगा भव्य स्वागत समारोह। एक आईटी कंपनी के निदेशक वेंकट दत्ता से शादी कर रही हैं पीवी सिंधु। वहीं स्वर्ण नगरी के अंदर जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता के अंदर बैठक संपन्न हुई। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के लिए कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। अब सेकेंड हैंड कार खरीदने पर लगेगा 18% जीएसटी। फोर्टिफाइड चावल पर 18% से घटाकर 5% जीएसटी का फैसला। किसान द्वारा सूखी काली मिर्च और किशमिश बेचना टैक्स फ्री कर दिया गया, जबकि 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश कंटेंट वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लगा दी गई। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षण में काम करने वाले उपकरण जीएसटी से मुक्त कर दिए गए। वहीं नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर को जीएसटी से छूट दी गई है। छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट की तैयारी की गई। वहीं कैंसर के इलाज में काम आने वाली जीन थेरेपी को भी टैक्स फ्री किया गया और ये एक बड़ी घोषणा है। होम लोन पर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले पिनल चार्ज पर नहीं लगेगा 18% जीएसटी। वहीं 148 वस्तुओं पर टैक्स दर में फेरबदल की मंत्री समूह की सिफारिश नहीं रखी काउंसिल ने। सीन गुड्स की पूरी प्रक्रिया की निगरानी अब जीएसटी विभाग करेगा और ये कुछ ऐसे फैसले जिनके बाद आपको एक बड़ा परिवर्तन नए फाइनेंशियल ईयर में या कहें कि सेंटर बजट के बाद देश में दिखाई दे सकता है। पंजाबी गानों के बोलों पर इन दिनों जमकर बहस छिड़ी है। गानों के अंदर जिस तरीके से ड्रग्स, शराब, हथियार, हिंसा, अश्लीलता, खालिस्तान का मंडन किया जा रहा है और कहें कि महिमा मंडन किया जा रहा है। फोक से लेकर ट्रेंडिंग हिप हिप बीट्स पर पंजाबी संगीत से प्रभावित हैं और 2018 में दिलजीत दोसांझ ने बनाया गुरु नानक की स्तुति में गीत आर नानक पार नानक जैसे गीत गाकर विश्व में बनाई पहचान। अब दिलजीत दोसांझ पर विवादास्पद गाना नहीं गाने का दबाव है। पहले पारिवारिक रिश्तों और संस्कृति पर आधारित होते थे गीत, अब किस पर है? अब हथियारों पर है, अब शराब है और ये ऐसे भाव हैं जो पूरे कल्चर को ब्रेक करते हैं। लगता है विचारधाराओं को प्रभावित करने का माध्यम बन गया है संगीत, लेकिन वो संगीत नहीं हो सकता जो समाज में विघटन पैदा करे। वो संगीत नहीं हो सकता जो समाज में तनाव पैदा करे। वो संगीत नहीं हो सकता जो नौजवानों को पथभ्रष्ट करे और वो संगीत नहीं हो सकता जो राष्ट्रद्रोह की विचारधारा को और ज्यादा उज्ज्वलित करे। यकीनन वो एक एजेंडा हो सकता है जिसे शब्दों के माध्यम से, धुनों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ऐसे गानों को बैन होना चाहिए जिनमें अपराध, जिनमें शराब, जिनमें राष्ट्र विरोधी या जिनमें हथियारों को आगे बढ़ाया जा रहा हो, उस संगीत पर बैन होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसलमेर दौरा। निर्मला सीतारमण ने भारत पाक बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। राजस्थान फ्रंटियर आईजी ML गर्ग ने निर्मला सीतारमण का स्वागत किया। वित्त मंत्री ने तनोट माता परिसर में विजय स्तंभ पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। बीएसएफ के विशेष गार्ड द्वारा वित्त मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तनोट माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आगामी दिनों में 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव। पहला पश्चिमी विक्षोभ आगामी 24 घंटों में एक्टिव होगा।
आज रात्रि से ही पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम में दिखेगा असर। पश्चिम उत्तर राजस्थान के खासकर बीकानेर संभाग में असर दिखेगा। वहीं जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ भागों के अंदर इसका असर दिखाई देगा। 23 दिसंबर को इस सिस्टम के असर से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। दूसरा सिस्टम 26 और 27 दिसंबर को राजस्थान के कुछ भागों के अंदर सक्रिय होगा। 26-27 दिसंबर को सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। 26 दिसंबर से ही खासकर उदयपुर संभाग के अंदर इसका असर दिखेगा। वहीं अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों के अंदर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नजर आएगा। 26-27 दिसंबर को ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने के आसार हैं। गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की भी पूरी संभावना बनी। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा असर नहीं होगा। बीकानेर के इलाके, नागौर, पाली के तरफ के इलाकों के अंदर इसका असर जरूर दिखाई देगा। 26-27 दिसंबर को कहीं कहीं मावट होने के आसार हैं और मान लीजिएगा मावट हो जाए तो फिर कड़कड़ाती सर्दी जिसका शायद इंतजार हो रहा है वो आपको नजर आएगी, महसूस होगी। पार्श्व गायकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। रफी साहब का जन्म। मोहम्मद रफी को 10 साल की उम्र में गाने का शौक लग गया था। मोहल्ले में एक फकीर का गाना सुनकर मिली गाने की प्रेरणा। लाहौर में महज 13 वर्ष की उम्र में पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी थी। कार्यक्रम में मौजूद संगीतकार श्याम सुंदर ने बुलाकर मुंबई बुलाया था उन्हें और पहली बार पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने गाया और पार्श्व गायन के साथ शुरुआत की। देश प्रेम के गीत गाने के लिए पारिश्रमिक नहीं लेते थे मोहम्मद साहब। बेहतरीन गायक के साथ बहुत अच्छे इंसान थे मोहम्मद रफी साहब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वर्ण नगरी दौरा। विश्व विख्यात सोनार किले को देखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोनार दुर्ग स्थित ऐतिहासिक धरोहर को देखने के साथ ही जैसलमेर के इतिहास की जानकारी ली। कलात्मकता एवं भव्यता देख अभिभूत हुई वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ने सोनार दुर्ग की गलियों में पैदल यात्रा की। दुर्ग से जैन मंदिर का भी उन्होंने अवलोकन किया। पाठ गुरु सूर्य प्रकाश गोपा ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पाठ गुरु पुत्री निधि गोपा ने तिलक कर स्वांगिया मंदिर में प्रवेश करवाया। दर्शनों के पश्चात राजमहल से रानी महल तक का उन्होंने भ्रमण किया। पर्यटकों में वित्त मंत्री की एक झलक देखने और सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। भांकरोटा अग्निकांड में घायल और मृतकों के परिजनों को मिली सहायता राशि। 24 घंटे में मृतक आश्रितों के परिजनों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई सहायता राशि। घायलों को नियमानुसार सहायता राशि मुहैया कराने के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिला प्रशासन की तरफ से सहायता राशि हस्तांतरित की गई। 9 मृतक आश्रितों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 6-6 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बीमित आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिली है। 6 मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की राशि डाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।